सबसे पहले ये बताइए, आपका एक बयान पिछले दिनों नज़र से गुजरा जिसमें आपने कहा कि 15 से 20 सीटों पर आप सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं नून लीग के साथ। क्या आपकी कोई बातचीत हुई है नून लीग के साथ? उन्होंने कोई आपको एश्योरेंस दी है कि हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे? क्या कोई फॉर्मूला बन गया है या सिर्फ अभी आपने खुद सोचा है कि इतनी सीटों पर आपकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए उनके साथ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना सीट एडजस्टमेंट की, ये बात तो कहीं भी नहीं हुई कि 15 से 20 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट वाली। अभी तो जब शहबाज शरीफ साहब आए थे चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिलने, तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई थी, ये तकरीबन आज से 1 महीना पहले। तो उसमें शरीफ साहब ने यही कहा था कि वो एक कमेटी बनाएंगे इस चीज़ के ऊपर, तो उससे उस कमेटी के साथ जो है वो बैठा जाएगा इस टॉपिक पर। और जो आपने पहले इंटरव्यू में बात की कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी नून लीग जो है वो सारे हलकों में अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेगी। जी, हर पार्टी का अपना हक है, अपना डिसीजन है, वो कर सकते हैं, मगर साथ में उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि कुछ हलकों में जो है वो सीट एडजस्टमेंट भी की जा सकती है। जी, कुछ हलकों में की जा सकती है, लेकिन मामला इस वक्त यह है शाफिज साहब के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी चाहती है उनसे 25 से 30 सीटों पर एडजस्टमेंट कर ले। खबरें यह हैं कि उनको भी नून लीग ने ऑफर किया है कि हम 5 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर वो 5 सीटों पर उनके साथ कर रहे हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ लोगों के साथ भी वो अपना फार्मूला बनाएंगे, तो आपके साथ भी अगर करेंगे तो शायद 4 या 5 सीटों पर करने की पोजीशन में हो। नून लीग बहुत ज़्यादा सीटों पर एडजस्टमेंट करने की पोजीशन में दिखाई नहीं देती। तो आपकी ख्वाहिश क्या होगी कि आप कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट चाहेंगे? मेरे तो ख्याल में कि जब टेबल पे बैठेंगे इस चीज़ के ऊपर तो तब भी क्लैरिटी होगी चीज़ों की। और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जहाँ बात कर रहे हैं, हमारे माइंड में तो ये है कि 15 सीटों से जो है वो हम बात करेंगे, फिर आगे देखते हैं कि जो डिस्कशंस हैं फिर किस नतीजे पे पहुँचती हैं। अगर 15 सीटों पर आपको ऑफर नहीं की जाती और या आपकी ख्वाहिश मंजूर नहीं की जाती, तो फिर आप शाफिज साहब, क्या मुस्लिम लीग जो है वो इनकार कर देगी, कहेगी नहीं ठीक है फिर हम 5 पे भी नहीं करते, हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे, जैसे इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने किया है? उन्होंने कह दिया ठीक है हम पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हम 5 सीटों पर एडजस्टमेंट करने का हमें कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या 15 से कम सीटें भी काबिल कबूल होंगी? देखिए, जब ये सीट एडजस्टमेंट की मीटिंग होगी तो उसके अंदर ही जो है वो चीज़ें तय पाएंगी। अभी तो अभी प्रॉपर जो है वो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर जो है वो प्रॉपर अभी सिटिंग नहीं हुई। सही है। तो अगर परवेज इलाही साहब वापस आ जाते हैं, जैसे कि चौधरी शुजात साहब की ख्वाहिश है, तो फिर क्या ये 15 जो अभी फिगर आपके जहन में ये बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि परवेज इलाही साहब, उनके साहबजादे और उनका ग्रुप भी तो है, तो फिर ये 15 से बढ़ाकर आपको कुछ और 20 सीटों पर चाहेंगे आप एडजस्टमेंट हो जाए या 25 पर? नहीं, उनके साहबजादे जो हैं वो तो अभी पीटीआई में है ना, तो वो पीएमएल में तो नहीं है। नहीं, वो पीएमएलएन में तो नहीं है, लेकिन अगर चौधरी शुजात साहब की बात परवेज इलाही साहब मान जाते हैं कि अपने घर वापस आ जाओ, तो जाहिर है वो अपने साहबजादे समेत ही वापस आएंगे ना, फिर मोनिस इलाही साहब भी आ जाएंगे अब काफ लीग में वापस। नहीं, शुजात साहब की बात जो है ना, शुजात साहब की बात जो है वो तीसरी मुलाकात में परवेज साहब मान चुके हैं, और परवेज साहब को कोई इशू नहीं है। अच्छा। वो बस बेल अप्लाई की हुई है, उसका वो वेट कर रहे हैं। जहाँ आप बात कर रहे हैं सियासी बात, तो डिस्कशन नहीं हुई, वो तो उनकी बात हुई थी कि ये बेल आ जाए और एज ख़ानदान वो इकट्ठे हो जाएं। इसमें जहाँ बात कर रहे हैं, इसमें आप तो आपकी खबर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब के दरमियान सारे मामला तय हो चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि सारे मामला तय हैं, बस रिहाई का इंतजार है और वो आएंगे और काफ लीग में वापस आने का या अपने घर वापस आ जाने का ऐलान करेंगे? नहीं जी, ये चीज़ें, ये डिस्कशंस जो हैं ये पिछले 10-15 दिनों से यही चल रही हैं, और इन चीज़ों का पहले भी मैं जो है इस चीज़ का जो है वो डिटेल में जवाब दे चुका हूँ पहले भी। ठीक है।
तो शाफे साहब, क्या उसमें जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ चीज़ें तय पाई हैं, उसमें यह भी है कि आप वापस आ जाएं लेकिन मोनिस वापस आए? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि मोनिस जो है वो तो अभी उसी में है, पीटीआई में है, तो माइनस मोनिस परवेज़ इलाही साहब आ रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब आने की बात होती है ना, तो वो बात होती है ख़ानदान की बात होती है, उसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही। उसमें जो है 1.5 साल पहले ही डिसाइड हो गया था और कि आगे पॉलिटिक्स जो है वो अपनी अपनी ही होगी। अच्छा, तो फिर क्या बात मान चुके हैं परवेज़ इलाही साहब शुजात की, जो आपने कहा कि वो मान चुके हैं? मतलब उनको तो कोई इशू नहीं है, मतलब कि वो कोई उसके ऊपर नहीं है कि पीटीआई के साथ ही मतलब कि रहना है। अच्छा, सही है, तो काफ लीग में आ जाएंगे। तो शाफी साहब, आपने खुद कहाँ से इलेक्शन लड़ना है? नहीं, आप फिर वही बात करी जा रहे हैं, काफ लीग में आ जाएंगे। मैंने तो कहा ही नहीं ये बात। मैंने तो कहा है कि सियासी पार्टी की बात हुई नहीं अभी तक उनसे, सिर्फ उनसे ये बात हुई है कि आप खानदान में इकट्ठे हो जाएंगे, ये बात हुई है। तो मैंने तो ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं, मैंने तो कहा है कि खानदान नहीं, सारी दुनिया को पता है, पहले रही है ना, पहले रही है, तो वही चाह रहे हैं ना कि अब ठीक हो जाए, एज ए खानदान यूनाइट हो जाए ना। इसमें सियासत की बात नहीं हो रही, ना पार्टी की बात हो रही है। सही है। तो आपने खुद कहां से इलेक्शन लड़ना है? आप क्या प्लान किए बैठे हैं? मेरा तो 2004 से ऑन ग्राउंड मतलब प्लानिंग चल रही है, सिंस 2004। वो खानदान के कुछ लोगों की वजह से मुझे आगे नहीं आने दिया। तो गुजरात से इंशाल्लाह अब मेरा प्लान है एमपीए का कोटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन फ्रॉम गुजरात फॉर एमपीए। सही। और गुजरात आना जाना। तो शाफी साहब ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब के साथ, हाँ बिल्कुल सही, आप अपने हल्के में वर्किंग कर रहे हैं, बिल्कुल ये मेरे इल्म में है। ये आपने जैसे कि अभी कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जो बातचीत हो रही है चौधरी शुजात की, वो खानदान में वापसी के हवाले से है, काफ लीग में वापसी के हवाले से नहीं है। लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब ने खुद कह दिया बाहर आके, जी मैं काफ लीग में वापस आना चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ में जाना मेरी गलती थी, तो आप उन्हें रिफ्यूज तो नहीं कर सकते? वेलकम करना पड़ेगा। ये डिस्कशंस ऐसी कोई बात अभी तक हुई नहीं है, तो इसलिए इसका तो अभी कोई इसका जवाब नहीं है। लेकिन आप वैसे आप जाती तौर पर क्या समझते हैं एज अ पॉलिटिशियन, क्या कि नो तो नहीं कह सकेंगे उन्हें? अगर कोई भी काफ लीग में आना चाहता है तो आप इनकार तो नहीं कर सकते? चौधरी परवेज़ इलाही चाहें तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप एग्रीकल्चर के ऊपर अभी ग्रीन इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, उसके ऊपर कोई डिस्कशंस हो जाएं या इन्फ्लेशन के ऊपर कोई बात हो जाए, इसलिए कि अभी तो जो आप पूछ रहे हैं उसमें तो अब पहली स्टेज तो है बेल जी। सही है, चल वो बेल तो आज हो गई वैसे उनकी, अब इंतज़ार है कि वो उनकी रिहाई अमल में आती है कि नहीं आती। खैर चलिए, मैं ये जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था कि मैं आप ज़रूर इस पर बात करना चाहता हूँ, और ये जो एग्रीकल्चर वाला है, ये आपके ख्याल में ये कितना इंपॉर्टेंट है, और ये इसकी एग्जीक्यूशन के लिए कैसे इसका तसलसल किस तरह से होगा आइंदा हुकूमत के साथ, और ये प्लान जो है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो ग्रीन इनिशिएटिव का प्लान, जी जी जी, इसमें इस तरह के इसको मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। चलें, अभी भी इन्होंने टाइम नहीं शुरू कर लिया। इसमें जो है ना, बेसिकली एग्रीकल्चर को हर गवर्नमेंट ने, लास्ट गवर्नमेंट्स ने इग्नोर किया। अब पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, और जिस हिसाब से यहाँ पर विदाउट मतलब प्लानिंग अकॉर्डिंग टू मतलब एग्रीकल्चर लैंड्स, यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड्स पर जो है वो डेवलप हो गई हैं। तो अब फ्यूचर में जो है कोई एक स्ट्रिक्टली एक लॉ पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि आगे फ्यूचर में जो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बननी है वो बंजर ज़मीनों के ऊपर बने। सही। इसलिए कि वो तो फिर एग्रीकल्चर लैंड आपका जो है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि रिगार्डिंग एग्रीकल्चर हमें सीड डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है।
इसमें जो है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं पंजाब में, वो बड़े सालों से जो है उन पर ताले लगे हुए हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब इंडिया और पाकिस्तान का मोरलेस एक ही मौसम है। अब वहाँ पर जो बीज बन रहा है गंदम का, उसकी बेहतर यील्ड है। जो पाकिस्तान में बीज बन रहा है गंदम का, उसकी वो यील्ड नहीं है। तो हमें R&D पर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। फिर कुछ बीज इंपोर्ट भी होते हैं, उन पर ड्यूटीज़ है। जी हाँ। तो आप जो सीड होता है बीज, वो यहाँ भी बनाया जा सकता है, यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो की जा सकती है। अच्छा, ये बिल्कुल सही है शाफी साहब। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये कंटिन्यू करे और ये जो अहदाफ और मकासद में तय पाए हैं वो जो है वो हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया चौधरी शाफी हुसैन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए।